Hello everyone, welcome to all of you again on my YouTube channel. हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे क्लास 9 का और हमने लास्ट दो लेक्चर्स में सिर्फ सर्च के बारे में ही पढ़ा था। सर्च को मैंने आपको काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था और सर्च से रिलेटेड काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हमने करे, है ना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन इसका सेकंड लास्ट टॉपिक है और रैशनलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसका काफी ज्यादा यूज, काफी ज्यादा आगे भी देखेंगे तो रैशनलाइजेशन आपको आगे फर्दर क्लासेस में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। क्वेश्चन इंटरमीडिएट स्टेप्स में काफी ज्यादा काम आता है और काफी अच्छे अच्छे और काफी सारी डिफरेंट वेराइटी के क्वेश्चंस में फॉर्म है ना। तो स्टार्ट करते हैं रैशनलाइजेशन। जैसे नेम से क्लियर है रैशनलाइजेशन, तो कुछ ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ रैशनल नंबर से रिलेटेड हो रहा है ना। तो रैशनलाइजेशन मतलब एक सर्ड अगर आपको गिवन है, सर्ड क्या होता है कि रैशनल नंबर, अगर आप उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं, एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर में अगर आप कन्वर्ट कर देते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। जस्ट लाइक रूट टू, एक सर्ड या फिर एक इर्रेशनल नंबर, अगर आप इसे किसी तरीके से रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन। जैसे एक रूट टू है, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लास्ट क्लास में देखा है हमने दो शर्ट का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होता है, जब दोनों का इंडेक्स सेम होता है। इंडेक्स सेम है, इसका भी टू इसका भी टू, तो आप इसे कंबाइन करके टू इंटू कितना आ रहा है, रूट फोर। रूट फोर किसके इक्वल, टू। तो देखो ये एक इर्रेशनल नंबर था, एक इर्रेशनल नंबर को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, रैशनल नंबर में। किससे मल्टीप्लाई करके, रूट टू से। तो ये जो प्रोसेस होगा कन्वर्ट करने का, वो आपका क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन। ठीक है। एक रैशनल नंबर को, एक सर्ड को अगर आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर पाते हैं तो प्रोसेस कहलाता है रैशनलाइजेशन। किसकी हेल्प से किया, इसकी हेल्प से, रूट टू से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हुआ। तो रूट टू ये नंबर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर शॉर्ट में हम आर एम बोलते हैं। मतलब सर्ड को जिससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वो एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर। दोनों नंबर एक दूसरे के आपस में क्या होगा, रैशनलाइजेशन फैक्टर। रैशनलाइजेशन फैक्टर मतलब एक ऐसा नंबर जिसको आपने सर्ड से मल्टीप्लाई किया और वो किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर में कन्वर्ट। तो यहाँ से दो टर्म सीखी हमने, एक तो रैशनलाइजेशन, इर्रेशनल को रैशनल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, रैशनलाइजेशन। विद द हेल्प ऑफ दिस किससे हो रहा है, बाय मल्टीप्लाइंग एप्रोप्रिएट आर है ना, एप्रोप्रिएट रैशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद ही वो कन्वर्ट। ठीक है, तो ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब क्या रूट टू को आप इसी तरीके से कन्वर्ट करके रैशनलाइज कर सकते हो, नहीं आप ऐसे भी कर सकते हो। रूट टू को मैंने मल्टीप्लाई किया रूट एट, रूट 16 हो गया, 4 हो गया। अब भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर किस में कन्वर्ट हो गया, रैशनल नंबर में। इट्स अ रैशनलाइजेशन। बट इस बार रैशनलाइजेशन फैक्टर बदल गया, किससे मल्टीप्लाई किया, रूट एट से मल्टीप्लाई किया। तो रूट टू के लिए रूट एट भी रैशनलाइजेशन फैक्टर हो गया, रूट टू भी हो गया। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जो रूट टू है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन, सिंपलेस्ट आर। मतलब रूट टू को रैशनलाइज करने के लिए और भी बहुत सारे आर एफ हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो फैक्टर है वो क्या होगा, सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। क्लियर, आई होप सबको क्लियर होगा ये। ठीक है। तो रूट टू के लिए बहुत सारे आर एफ हो सकते हैं, लेकिन रूट टू के लिए जो रूट टू है वो सिंपलेस्ट आर एफ है। जैसे रूट टू के लिए रूट एट आ रहा है ना, इस तरीके से आप और भी निकाल सकते हैं। बट ये वाला जो होगा वो क्या होगा, ये वाला जो है रूट टू वो होगा सिंपलेस्ट आर एफ। क्लियर, चलो आगे बढ़ाते हैं। अब बेनिफिट देखते हैं, आखिर रैशनलाइजेशन की जरूरत क्या पड़ी थी, क्या बिना रैशनलाइजेशन की जिंदगी अच्छे से नहीं चल रही थी। चलो देखते हैं क्या जरूरत है। जस्ट लाइक लिखा मैंने वन बाई रूट, इसको सॉल्व करने के लिए आया मेरे पास, है ना। तो सॉल्व करना थोड़ा टफ है, क्या क्या करना है, वन अपॉन किससे डिवाइड करना है, रूट टू से। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रूट टू, आई थिंक लास्ट टू लास्ट लेक्चर में रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, तीन वैल्यूज रखने के लिए दी थी, है ना, रट्टा मारने के लिए।
ये कितना होता है 1.414। और 1 को आप 1.414 से डिवाइड करोगे, फिर उसके बाद फाइनल आंसर आएगा, तो कितना टफ हो गया, हुआ नहीं हुआ? काफी टफ हो गया, कैसे सोल्व करना है? तो ऐसे डिवाइड करके सोल्व करूंगा, डेसिमल हटाऊंगा, फिर वो लॉन्ग डिवीजन करूंगा, कितना टफ हो जाएगा, है ना? वही अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कितनी आसानी से हो जाएगा, ध्यान से देखिए। मैं इसके डेनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लेता हूँ। डेनोमिनेटर क्या, √2, तो इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ। अभी देखा मैंने √2 को रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, √2 से। तो मैं √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूँ, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करूंगा तो फिर नंबर बदल जाएगा। अभी तो √2 से √2 कट गया, वापस सेम नंबर है, नंबर में कोई चेंजेस नहीं हुआ, इसलिए √2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। ओके, इज इक्वल्स टू 1 इंटू √2 कितना हो गया, √2 अपॉन √2 इंटू √2 √4, √4 यानी √2 की वैल्यू कितनी हो गई 1.14 अपॉन 2, इजीली सोल्व करा, कितना आ गया 0.707। कितनी आसानी से आ गया, डेनोमीटर को रैशनलाइज। तो ये रैशनलाइजेशन का बेनिफिट हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन में डेनोमिनेटर को ही रैशनलाइज किया जाता है, डेनोमिनेटर को ही आपको रैशनलाइज करना होता है। उससे क्या होता है, फिर आप डिवाइड आसानी से कर पाते हैं, तो चीजें कितनी आसानी से। वहां देखकर ही लग रहा था, बीच में ही छोड़ देते हैं कि यार डेसिमल हटाएंगे, लॉन्ग डिवीजन करेंगे, कितना बड़ा होगा, लेकिन यहाँ हमने √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर √2 इंटू 1 √2 हो गया, √2 हो गया, और कितनी इजीली सॉल्व। आई होप आप सबको क्लियर होगा कि क्यों रैशनलाइज करते हैं, और ज्यादातर डेनोमीटर से रैशनलाइज करते हैं, जो डेनोमीटर वाला पार्ट होता है वही रैशनलाइज किया जाता है। डन, चलो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इस पे। रैशनलाइज द डेनोमिनेटर, रैशनलाइज द डेनोमिनेटर रैशनलाइज करने के लिए ही ज्यादातर आता है। काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छे से देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 1, 1/√7। क्वेश्चन नंबर 2, 1/√162, and the last one is 1/7 plus 5। ओके, क्या लिखा हुआ है 1/√7, है ना? तो कैसे करोगे, सिंपल, √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्या हो जाएगा √7 इंटू 1 √7, √7 इंटू √7 √49, √49 मतलब क्या होता है, तो डेनोमिनेटर रैशनलाइज हो। अब बच्चे इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, 162 है तो इसको √162 से मल्टीप्लाई डिवाइड ही कर देते हैं। ये भी सही है, गलत नहीं है, बट अब इसको थोड़ा और बेटर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये √162 को हम थोड़ा सोल्व कर सकते हैं, है ना, रूट से कुछ बाहर निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट रूट से मल्टीप्लाई मत करो, करोगे तो भी ठीक है, बट आगे जाके फिर आपको कैलकुलेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, इससे अच्छा है कि अभी आप, तो क्या करोगे 162 का प्राइम फैक्टर कितना आ रहा है 162, सबसे पहले इसी को सिंपल करते हैं, 2 8 1, ये तो 9 इंटू 9 हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/√2 इंटू 9², 9 बाहर आ जाएगा, रूट है क्योंकि, है ना, कितना हो जाएगा 1/9, हो गया। तो अभी तो रैशनलाइज किया नहीं, अभी तो हमने सिर्फ स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई किया। अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सिर्फ अब क्या बचा, √2 ही तो बचा जो रैशनल है, तो क्या करोगे सिंपली √2 से मल्टीप्लाई, ऊपर तो √2 इंटू 1 √2 हो गया, और ये 9 एज इट इज, √2 इंटू √2 2 हो गया, तो फाइनल आंसर इज √2, ठीक है। तो ये √162 का अगर आपसे पूछा जाए सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है, तो वो है रूट, आप इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर √162 भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप इसे सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने के बाद ये नंबर सिंपल इतना सा बन गया, अब इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, सॉरी, आई होप सबको क्लियर होगा, है ना। जैसे कि आपसे पूछा √50, √50 का सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर क्या है,
ऑब्वियस सी बात है, √50 को मैं √50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 50 आएगा, है ना। √50 इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है, बट इट्स नॉट ए सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर। सिंपलेस्ट के लिए सबसे पहले आप इसे क्या करो, सोल्व करो। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू, ये बाहर आके 5 हो गया, 5√2। अब इसमें √2 ही तो एक रेशनल नंबर है, तो इसके लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई। तो सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर √50 का √50 नहीं है, सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर उसका क्या है, सिर्फ √2। तो आई होप सबको क्लियर होगा कि सिंपलेस्ट रैशनलाइजेशन फैक्टर का मतलब क्या है। सबसे पहले सिंपलीफाई करें, सिंपलीफाई करने के बाद देखेंगे कौन सा रैशनल वाला फैक्टर उसमें बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन काम के हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको ज्यादातर, है ना। देखो इसको कैसे डील करो, 1/7 + 5, ये कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा आपको, a + b की फॉर्म, है ना। तो आप क्या करोगे, 7 + 5√3 है, तो आप उसके माइनस से मल्टीप्लाई करो। कैसे, 7 प्लस है तो 7 माइनस है, 7 - 5, 7 + 5√3 है तो माइनस से कर दिया, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस से करते, ऑपोजिट वाले साइन से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड। क्लियर, 1 इंटू ऊपर वाला कितना हो गया, 7 - 5, अपॉन में ध्यान से देखो, दिस इंटू दिस बन रहा है ना। यहाँ आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है, ये वाली a + b इंटू a - b, कितना हो जाएगा, a² - b²। उसी तरीके से देखो, इसको a पकड़ोगे तो ये a, ये प्लस b, a माइनस b, कितना हो जाएगा, a² a की जगह क्या है, 7² माइनस b², 5√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 7 - 5√3 है, देखिए 7 स्क्वायर कितना हो गया, 49 माइनस 5√3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, आप ऐसे लिख रहे हो ना, 5√3 का स्क्वायर। देखो कैसे सोल्व करोगे, दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, √3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3, तो फाइनल कितना आ गया। बच्चे ये स्क्वायर करने में भी काफी गलती करते हैं, तो ध्यान रखें, 5√3 का स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर 25, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका भी होगा, फिर दोनों को क्रॉस करो इस माइनस। तो कितना हो गया फाइनल आंसर, 7 - 5√3 इज इक्वल अपॉन -2। तो डेनोमीटर रैशनलाइज हो गया। आई होप सबको क्लियर होगा ये। तो इस तरीके से आपको इसे करना होता है ना? तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको और भी मिलेंगे, जहाँ पर इस तरीके से प्लस वाला हो तो आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफाई, 2/√5 + √3, 1/√3 + √2 माइनस 3/√5। ओके, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करना मतलब थोड़ा सिंपल करके दिखाना है इसको, है ना, जितना हो सके सॉल्व करना। तो इसका एक ही तरीका है, रैशनलाइज करें डेनोमीटर को सब, है ना, डेनोमीटर को रैशनलाइज करें। जस्ट ये फर्स्ट वाला पार्ट, √5 + √2, जैसा मैंने आपको बताया था, अभी रैशनल नंबर है, कैसे आप इसे रैशनलाइज करेंगे, बीच में प्लस है तो माइनस लगाकर मल्टीप्लाई डिवाइड करें, √5 माइनस, ठीक है। फिर इसको कर लेंगे अभी सोल्व, ये प्लस साइन है देखिए, फिर ये वाला 1/√3 + √2 प्लस है यहाँ पर, तो डेनोमीटर को रैशनलाइज करने के लिए माइनस वाले से मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर ये -3/√5 + √2 एज इट इज, प्लस है यहाँ पर तो माइनस से करें, √5 - √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्लियर। अब सॉर्ट कर, है ना, वही यहाँ पर हमने 3 डेनोमीटर को रैशनलाइज किया है, क्लियर होगा, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, ऊपर कितना हो जाएगा, 2 इंटू दिस, आप इसको ऐसे ही छोड़ दो, 2 इंटू √5 - 2,
अपॉन, यहाँ पर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, हमेशा वही आइडेंटिटी लगेगी आपकी ये वाली जब भी आप डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर, तो ए की जगह कितना है √5 का स्क्वायर माइनस बी की जगह कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू दिस √3 माइनस √2 अपॉन वापस ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, है ना। फिर ये वाला माइनस एज इट इज 3 इंटू दिस, इसी तरीके से छोड़ दो 3 इंटू √5 माइनस, यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करें। 2 इंटू √5 माइनस √3 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा √5 का स्क्वायर 5 और 3 का √3 का स्क्वायर 3, 5 माइनस 3 2 प्लस √3 माइनस √2 एज इट इज, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 माइनस ये वाला एज इट इज अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये वाला क्या बचा फिर √5 माइनस √3 प्लस ये क्या बचा √3 माइनस √2 और ये माइनस अंदर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का √5 माइनस माइनस प्लस √2, सॉल्व करें। √5 प्लस का माइनस से कैंसिल, √3 माइनस का √3 प्लस का कैंसिल, माइनस का √2 प्लस का √2 कैंसिल, कितना। तो मतलब ये जो अजीब सा नंबर हमें दिख रहा था ये किसके इक्वल है 0 के इक्वल, कैसे करा सिंप्लीफाई कर, ठीक है। सिर्फ यहाँ तक ही रैशनलाइजेशन फैक्टर वाला यूज था, इसके बाद तो सिंपल आपको कैलकुलेशन, क्लियर। आराम से पॉज करते जाए, एक एक स्टेप समझते जाए, कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप मेरे को पूछ ही सकते हैं, है ना। क्लियर, कोई डाउट आई थिंक होना नहीं चाहिए इसमें, है ना। थोड़ा सा मल्टीप्लाई डिवाइड है, कैलकुलेशन है, रैशनलाइजेशन फैक्टर तो सिर्फ इतना सा ही, प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, माइनस है तो प्लस से कर दो, डन। चलो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चे इसमें बहुत सारे सिली मिस्टेक्स करते हैं, तो रूट के स्क्वायर में कई बार बच्चे ऐसा करते हैं √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √, ये गलत है। क्योंकि मैंने सर्च में आपको सिखाया था दो सर्च को आप ऐड कब कर सकते हैं जब रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों सेम, ये इंडेक्स तो दोनों का 2 है बट रेडिकेंड दोनों का अलग है, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते। इट मीन्स √2 प्लस √3 को आप फर्दर सोल्व नहीं कर सकते, ऐसे ही रहे, क्लियर। अब √2 प्लस √2 को सोल्व करना है ना, √2 प्लस √2 को भी कई बार बच्चे √4 लिख देते हैं, वो गलत है। कैसे करोगे, अगर रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, कितना हो जाएगा 2 तो √2 प्लस √2 कितना होता है 2√2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √4 आता है, ठीक है। ये छोटी मोटी गलतियां बच्चे बहुत करते हैं, ये सर्च की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, सर्च में हमने पढ़ा है दो नंबर दो सर्च को ऐड करना है तो रेडिकेंड और इंडेक्स दोनों सेम होना चाहिए, यहाँ पर तो है ही नहीं, तो आप इससे ज्यादा इसे सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ पर इंडेक्स भी 2 है, रेडिकेंड भी 2 है, तो आप √2 कॉमन लेके सोल्व कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में तो सिर्फ आपको इंडेक्स देखना होता है ना, सिर्फ इंडेक्स देखना होता है, जैसे √8 √4 इंडेक्स दोनों का 2 है, आप सोल्व करके 8 × 4 √32, क्लियर। ये सब पहले देख रखा है मैंने, क्लियर। तो इन सब चीजों में कंफ्यूज ना हो, अच्छे से करें। जैसे एक आपसे बोल दिया 2 इंटू √3, एक रैशनल इरेशनल, ये भी मल्टीप्लाई होगा नहीं, सिर्फ आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2√3, क्लियर। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये आपको आनी चाहिए सब अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं सर्च पे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और सॉरी रैशनलाइजेशन पे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की वैल्यू 2 प्लस √3 है और आपको निकालना है a माइनस 1/a कितना है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे डील करेंगे, आपको चाहिए a माइनस 1/a, ए की जगह क्या लिख दोगे 2 प्लस √3,
माइनस एज इट इज 1/a, a की जगह 2+, है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट डेनोमीटर में आ रहा है रैशनल नंबर, तो इसको रैशनलाइज कर दोगे, मतलब 2 - √3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये वाला एज इट इज आ जाएगा 2 + √3 माइनस, ब्रैकेट लगा दे 1 × 2 - √3, वही आ जाए। यहाँ a + b, a - b, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। स्टेप बाय स्टेप सोल्व करो, कहीं गलती ना हो। ये वाला 2 + √3 एज इट इज माइनस ये 2 - √3 एज इट इज, 2 स्क्वायर 4, √3 स्क्वायर 3, 4 - 3 1। बस अब माइनस अंदर ले जाओ, कितना हो जाएगा 2 + √3, ये माइनस अंदर जाएगा -2, माइनस माइनस प्लस √3, 2 से 2 कट गया, √3 अभी बताया था मैंने, √3 देखो ये सॉल्व कर रखा है आपके सामने, √2 + √2, इंडेक्स और रेडिकेंड सेम है, √3 कॉमन आ जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 √3, रैशनलाइजेशन क्लियर। ए का वैल्यू पता था, ए का वैल्यू पुट कर दिया, a - 1। फिर इसको सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसको रैशनलाइज कर लिया, रैशनलाइज करने के बाद बहुत सिंपल बन गया, क्लियर, डन, ओके। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछे जाते हैं। x = 3 - √8, आपको इसमें x³ + 1/x³ की वैल्यू, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी एक आइडेंटिटी यूज होती है, वो a + b के होल क्यूब वाली, ये भी अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे पॉलिनोमियल में, बट अब याद है a + b का होल क्यूब क्या आता है, a³ + b³ + 3ab × a+, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, x³ + 1/x³ का, है ना। तो थोड़ा सा सोचें, एक तरीका तो बच्चे क्या करते हैं, ये इसमें डाल देते हैं और फिर सोल्व करते हैं, उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स, है ना। क्या करते हैं बच्चे, मैं आपको बताता हूं, x की वैल्यू तो है, ये क्या है 1/x³, तो ये 1/x निकाले, 1/x कितना होगा, x की जगह डाल दिया, फिर इसको सिंपलाइज कर देते हैं, थोड़ा सा रैशनलाइज कर देते हैं डेनोमिनेटर, कितना हो जाएगा, ऊपर 3 + √8 आ जाएगा, a - b a + b, वही a स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर √8, तो 3 + √8 अपॉन में कितना हो जाएगा 9 - 8 1, तो 1/8 इसके इक्वल आ गया, और x ऑलरेडी किया। तो बच्चे क्या करेंगे, ये तो x³ हो गया और ये प्लस 1/x³ हो गया, x की जगह वैल्यू डाल देंगे 3 - √8 का क्यूब, और 1/x की जगह क्या वैल्यू आएगी, 1/x किस इक्वल है 3 + √8, और फिर इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, a + b³ आ गया, है ना। इससे बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, गलत नहीं है, बट इसमें आप इसका क्यूब ओपन करोगे, इसका क्यूब ओपन करोगे, कैलकुलेशन गलत होने के चांसेस बढ़ते ही जाए, है ना। इसकी वैल्यू आपको निकालनी थी, तो इसमें आपने x और 1/x दोनों इधर है ही सही, पुट कर दिया, उसके बाद आप a + का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब लगाओगे, तो कैलकुलेशन काफी टफ हो सकता है, बीच में कहीं ना कहीं गलत। तो इस क्वेश्चन को हम आइडेंटिटी की हेल्प से देखो कितनी आसानी से करें। तो ये आइडेंटिटी लगाए, x a की जगह x ले और b की जगह 1/x, है ना। कैसे लगेगी, चलो इधर लिख दो, x + 1/x का क्यूब, ये लगा, है ना। a की जगह x लिया, b की जगह 1/x, तो a की जगह x का कितना हो गया x³, b की जगह 1/x प्लस 3ab, a की जगह x, b की जगह 1/x और x + 1, ठीक है। तो आपको किसका वैल्यू चाहिए, क्लियरली आपको दिख रहा है कि आपको इसका वैल्यू चाहिए, x³ + 1/x³, ठीक है। तो इससे आपको पता लग रहा है, यहाँ तो 3 है, यहाँ x + 1/x है, यहाँ पर x + 1/x, तो सिर्फ अगर x + 1/x की वैल्यू हम इसमें पुट कर दे तो ये आ जाएगा, तो और हमारे पास दोनों वैल्यू है, देखो x कितना है, x + 1/x निकाल, x कितना है 3 - √8 प्लस 1/x कितना है 3 + √8 से √8 कर दिया, 3 3 कितना हो गया 6, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 6, क्लियर होगा, ये x 3 - √8 रखा, 1/x 3 + √8 रखा,
कैंसिल आउट हो गया, 3 3 6 आ गया। 6 यहाँ पुट कर दी, x प्लस 1/x की जगह, तो ये 6 क्यूब हो गया। ये वाला पार्ट एज इट इज लिख दिया मैंने, प्लस ये 3 एज इट इज लिख दिया। यहाँ x प्लस 1/x किसके इक्वल है, 6 के। तो ये कितना हो गया, 6 क्यूब 216। ये प्लस का 18 हो जाएगा, इधर आकर माइनस का 18, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके इक्वल आ गया, इसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर दो, 198। डन। तो कितना टफ हो रहा था। और यहाँ पर अगर कैलकुलेशन की बात की जाए तो कैलकुलेशन तो हमें बहुत कम करनी पड़ी, सिर्फ आइडेंटिटी हमने लगाई a प्लस बी का होल। ये आइडेंटिटी हम पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर भी ध्यान रख सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। a की जगह एक डाला, b की जगह 1/। इस क्वेश्चन को याद रखें, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आपसे पूछा जाता है इसको। डन। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा स्कूल पर्पज से कम है वो, बट अच्छा क्वेश्चन से कम्पिटिटिव पार्ट में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, है ना। x इक्वल्स टू √3 प्लस 1/2। अगर आपको गिवन है तो आपको 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 का वैल्यू बता। तो सिंपल क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन है, बस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो, अगर आप x का वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट करोगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा आपको हैवी पड़ेगा, देख के लग ही रहा है x का वैल्यू डालोगे फिर क्यूब सोल्व करोगे, स्क्वायर सोल्व करोगे तो बहुत हैवी है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का एक स्टेप है, सिंपल है, देखो कैसे करें। सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करके कुछ सिंप्लीफाई बनो, है ना, सिंप्लीफाई करो जैसे इसको, है ना। कैसे करोगे, 2 को इधर ले लिए, 2x √3 प्लस 1, 1 को ट्रांसपोज कर लो, 2x माइनस 1 इंटू 3। अभी भी √3 थोड़ा गंदा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, दोनों साइड होल स्क्वायर कर। हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। कॉम्पिटिटिव पार्ट में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 को इधर लिया, ट्रांसपोज किया, फिर दोनों साइड होल स्क्वायर कर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दे, एंड दिस वन इज, सबको उधर ले जाओ, 4x स्क्वायर का जब लेना है, माइनस 4x उधर जाके प्लस 4x हो जाएगा, प्लस 1 इधर आएगा, 3 माइनस 1 प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर, ये तो 4x स्क्वायर की वैल्यू होगी। 2x स्क्वायर की निकाल लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2x स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। इसमें से भी 2 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा, 2x प्लस 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से 2x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 2x प्लस 2x स्क्वायर क्यों निकाली, क्योंकि मेरे पास यहाँ 2x स्क्वायर की टर्म भी आ गई। अब ये दो इक्वेशंस को यूज करूंगा मैं और यहाँ वैल्यूज पुट करूंगा, इससे आप देखना क्वेश्चन कितना ज्यादा आसान है। क्लियर, यहाँ तो कुछ नहीं किया मैंने, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। 2 को इधर मल्टीप्लाई किया, 1 इधर ट्रांसपोज किया, दोनों साइड होल स्क्वायर किया, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, दोनों को इधर ट्रांसपोज कर दिया, 4x स्क्वायर इधर रख दिया, तो एक वैल्यू तो ये आ गई 4x स्क्वायर की, जो मैं यहाँ कहीं पुट करूंगा। फिर 2, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 को 2 इंटू 2, और इधर से 2 कॉमन ले लिया, 2x 2 से 2 कट गया, तो ये या पुट कर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x इंटू 4x स्क्वायर प्लस पूरा एज इट इज, है ना, धीरे धीरे एक एक स्टेप करके। x क्यूब था तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं, 4x प्लस 2 प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डाल सकते हैं, इससे 2x प्लस 1, इसकी जगह ये डाल दिया, इसकी जगह ये, और बाकी दोनों टर्म एज इट इज, माइनस 8x प्लस, सिंप्लीफाई करो, कितना आ रहा है, 4x स्क्वायर, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 2x, और ये 2x माइनस 8x माइनस 6, और 1 प्लस 7 प्लस 8। अब वापस 4x स्क्वायर आपको दिख रहा है, फिर 4x स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, कितनी, 4x प्लस 2, इसकी जगह आपने डाल दिया 4x प्लस 2।
यहाँ पर 2x माइनस 6x माइनस 4x और ये प्लस वाला 8 है। 4x से 4x कट गया, कितना आ गया? देखो डायरेक्ट इसकी वैल्यू बिना वैल्यू पुट करे, x की वैल्यू पुट नहीं करे, डायरेक्ट हमने आंसर लिया। तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोशिश करें समझने की। x की वैल्यू √3 + 1/2 आपको गिवन था, 2 इधर लाया, 1 को ट्रांसपोज किया, दोनों साइड होल स्क्वायर किया, तो एक सिंपल इक्वेशन बन गया मेरे पास x में, है ना। 4x स्क्वायर का वैल्यू निकाला, दोनों को उधर ट्रांसपोज कर दिया, माइनस उधर गया, प्लस का 4x प्लस 1 उधर गया, 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। तो 4x स्क्वायर मैंने इसके लिए निकाला या पुट कर दिया। मेरे पास यहाँ 2x स्क्वायर भी था, तो मैंने क्या करा, 2 कॉमन ले लिया, दोनों से कट कर दिया, सिर्फ 2x स्क्वायर। 4x क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 4x स्क्वायर, और ये सारी टर्म्स एज इट इज। फिर 4x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 4x + 2 डाली, 2x स्क्वायर की वैल्यू 2x + 1 डाली, ये दोनों एज इट इज। फिर अंदर मल्टीप्लाई करा, 4x स्क्वायर x और 2x प्लस का 2x माइनस 8x माइनस 6x प्लस 1 प्लस 7 8 हो गया। फिर 4x स्क्वायर दिखाई दिया, फिर 4x स्क्वायर की वैल्यू 4x + 2 यहाँ पुट, प्लस का 2x माइनस 6x माइनस 4x प्लस 8, 4x से 4x कट गया 8 2। तो ये थोड़े से कम्पिटिटिव पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इससे कुछ वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। चलो।